हरे कृष्णा दोस्तों, आज का वीडियो इस बात की पुष्टि करने के लिए है कि श्रीमती राधा रानी ही माता रुक्मणी है और माता रुक्मणी ही माता राधा है। आपको ये पता होगा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय 113 और अध्याय 126 में लिखा है कि द्वारिका में श्रीमती राधा रुक्मणी महालक्ष्मी बनकर प्रकट होते हैं। उसके अतिरिक्त बाकी द्वारिका की रानियों की महल में राधा जी का ही कालांश वास करता है। स्कंद पुराण में राधा कृष्ण की आत्मा है और हरिवंश में रुक्मणी कृष्ण की आत्मा है। मुंडेमाल तंत्र में राधा और रुक्मणी का पार्वती की रूप होने का जिक्र किया गया है। रुक्मणी द्वारकातम, राधा वृंदावने। ये पंक्ति देवी गीतम श्री पद्मश्री पुराण की 13वें अध्याय, स्कंद पुराण की रेवाखंड की अध्याय 198 और पद्म पुराण के कंटोवन अध्याय 17 में आती है, जो दर्शाता है कि दोनों ही आदि पराशक्ति का ही रूप है। काली सहस्रनाम, भुवनेश्वरी सहस्रनाम और गायत्री सहस्रनाम में राधा और रुक्मणी का नाम एक साथ आता है। गर्ग संहिता में यमुना सहस्रनाम में राधा रानी, रुक्मणी जी और अष्टभार्या की जिक्र आती है। पद्म पुराण के काश्मीर वर्णन में महालक्ष्मी सहस्त्र नाम में राधा और रुक्मणी का नाम है। इसका मतलब राधा और रुक्मणी दोनों ही महालक्ष्मी हैं। मुंडमाल तंत्र में दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली में राधा रुक्मणी का एक साथ नाम आता है। स्कंद पुराण के लक्ष्मी सहस्त्र नाम में रुक्मणी और सत्यभामा का जिक्र है एवं नारद पुराण की लक्ष्मी सहस्त्र नाम में राधा जी का जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण की भाग 1 अध्याय 9 में इंद्रकृत लक्ष्मी स्तुति में माता रुक्मिणी का लक्ष्मी होने के जिक्र किया गया है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में सर्वदेवताकृत लक्ष्मी स्तोत्र में राधा का महालक्ष्मी होने का जिक्र कहा गया है। राधा सहस्त्र नाम और ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा को कृष्ण वक्षस्थल स्थिता कहा गया है और स्कंद पुराण में रुक्मणी को कृष्ण वक्षस्थल स्थिता कहा गया है। स्कंद पुराण में राधा कृष्ण की आत्मा है और हरिवंशा में रुक्मणी कृष्ण की आत्मा है। वही नारद पुराण में युगल सहस्त्र नाम में राधा रानी का एक नाम वैकुंठ गति दायिनी है। इसका मतलब राधा रानी वैकुंठ प्रदान कर सकती है। नारद पंचात्र की राधा सहस्त्र नाम में राधा को वैकुंठ सुंदरी बोला गया है और ये कहा गया है कि जो व्यक्ति राधा सहस्त्र नाम को कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि को पढ़ती है वो 1000 युग तक वैकुंठ में वास करती है। रुद्रमल तंत्र, मानस तंत्र, राधा तंत्र की राधा सहस्त्र नाम और राकिनी केशव सहस्त्र नाम में रुक्मणी और सत्यभामा का जिक्र मिलता है। नारद पंचात्र की राधा सहस्त्र नाम में अष्टभार्या का नाम आता है, जिसमें रुक्मणी जी भी एक है। राधा उपनिषद में राधा नामावली में भी रुक्मणी सत्यभामा का नाम आता है, जहां उनको मुक्ति प्रदायिनी कहा गया है। श्री गोपाल तपनी उपनिषद की दूसरी मंडल में राधा को मूल प्रकृति स्वरूप बोला गया है। वही देवी रुक्मणी को भी मूल प्रकृति बोला है, अथवा वहाँ राधा जी को गांधारी नाम से इंगित करा गया है। तो हमें ये पता चलता है राधा और रुक्मणी एक दूसरे की नामावली में आते हैं। राधा कृष्ण की वक्षस्थल में विराजते हैं और रुक्मणी कृष्ण की वक्षस्थल में वास करती है। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण की आत्मा है। राधा रुक्मणी एक दूसरे की देवी के नामावली में भी आती है। मुंडमल तंत्र में राधा और रुक्मणी दोनों ही पार्वती का रूप है। राधा और रुक्मणी गायत्री का भी रूप कहा गया है। राधा और रुक्मणी दोनों साक्षात महालक्ष्मी है। रुक्मणी सहस्त्र नाम में रुक्मणी को कृष्ण की शक्ति कहा गया है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा को कृष्ण की शक्ति कहा गया है। राधा गोलोक दिलाती है और सर्वोच्च भक्त को वैकुंठ भी प्रदान करती है और रुक्मणी वैकुंठ प्रदान करती है और सर्वोच्च भक्त को गोलोक भी प्रदान करती है। हरे कृष्ण, राधे राधे।